जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं भगवान राम की कथा का श्रवण करने से कैसे हो जाता है राक्षस का उद्धार। प्रिय भक्तों, एक बार सूत जी ऋषियों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ये सूत जी, अगर कोई ब्राह्मण राक्षस बन जाए तो उसे किस तरह सदगति प्राप्त हो। तो सूत जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको इस बारे में सुनाता हूँ। एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण, जो राक्षस बनने के बाद सुदास कहा जाने लगा था, वह कैसे राक्षस बना और कैसे रामायण की कथा को सुनने से उसका उद्धार हुआ। हे ऋषियों, एक बार संत कुमार जी नारद जी से बोले कि ये नारद मुनि श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहने वाले, आपसे बढ़कर दूसरा ऐसा कौन है जो भगवान वासुदेव की रामायण का पाठ सुना सके। आप हमें यह पाठ सुनाइए। तब नारद मुनि ने कहा कि यह दैत्यों का विनाश करने वाला है, अपने हाथ से संकेत मात्र से ही अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा कर सकते हैं। पृथ्वी के बाहर का विनाश जिनका मनोरंजन है तथा जो मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ देकर राक्षस सेना का संहार किया है। उन दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम से करोड़ों वर्षों में भी गिनाए नहीं जा सकते, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सके। वहाँ मेरे जैसे शूद्र जीव की पहुँच कैसे पहुँच जाती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा स्वतंत्र से मेरा जैसा तुझ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। परंतु संत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मण सुदास यानी सोमदत्त कैसे बना राक्षस, और फिर रामायण से कैसे उसकी हुई मुक्ति। संत कुमार जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है। तो नारद मुनि बोले, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा श्रवण 9 दिनों में करनी चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका धर्म कर्म से विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे ब्राह्मण ब्रह्मवादी महर्षि गौतम मुनि के शिष्य थे। उन्होंने महर्षि गौतम से संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान हुआ था। सूतदास ने गौतम से के बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सूतदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ गए, परंतु सूतदास ने उनके निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम तक नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज निधि थे। वे शिष्य के वर्ताव से रुष्ट नहीं हुए, बल्कि शांति बने रहे। उन्हें यह जानकर बड़ी खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सूतदास के इस आराधना से संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। शिव गुरु की अवहेलना, उन्होंने सूतदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। अब वह राक्षस योनि में पहुंच गया, परंतु उसने गौतम ऋषि से कहा कि हे गुरुदेव, अब मुझे किस प्रकार से इस अपराध से क्षमा मिलेगी तथा किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा।
तो गौतम ऋषि बोले, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करना। इस कथा को 9 दिनों में सुननी चाहिए। ऐसा करने से श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया है? तब गौतम ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि ऋषि मुनि ने किया है। इन भगवान श्री राम के अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था। उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर गौतम ऋषि तो अपने आश्रम में चले गए, लेकिन वह राक्षस वन भूख प्यास से पीड़ित हो क्रोध के वशीभूत रहने लगा। उसके शरीर का रंग काला पड़ गया। वह भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ वह जो भी उसे मिलता पशु पक्षी सांप बिच्छू मनुष्य आदि सभी का भक्षण करता हुआ फिरने लगा। हे ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा पृथ्वी बहुत सी हड्डियों और लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो गई। अब वह कुछ दिनों के बाद दूसरे वन में चला गया। वहाँ भी उसने ऐसा ही किया। एक दिन वह नरमांस का भोजन करने लगा। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण उधर को आ निकला। उसे देखकर वह राक्षस बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि आज तो मेरा भोजन खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। उसने यह कह दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और वह उस मुनि की तरफ चला, परंतु उसके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुन वह दूर ही खड़ा रहा। उस ब्रह्म ऋषि को मारने में समर्थ होकर राक्षस उससे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जिन नामों का स्मरण कर रहे हैं उनसे राक्षस भी दूर भागते हैं। मैंने पहले कई हजार ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वे राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण से हम राक्षसों की परम शांति हो गई है। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात बताई थी कि रामायण कथा का कार्तिक मास में पर्यटन पूर्वक श्रवण करना। इतना कहकर गुरुदेव पुनः वह सुंदर और शुभ दायक वचन कहा कि रामायण की अमृतमय कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अब नारद जी बोले कि उस समय यहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय और श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुन द्विश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम के नाम से ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गया और सुदास से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। अब तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देखो, वो कल ही लगने वाला है तथा कल से 9 दिन तक तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के महात्म का श्रवण करना। और श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव भी विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध और रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य रहते हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस रूप दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर हो गया और महान तेजस्वी भगवान नारायण के लोक में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की बुरी बुरी प्रशंसा करता हुआ उस भगवान के उत्तम धाम में पहुंच गए। अब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा को सुने। इससे श्रवण करने से की महिमा है किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से मनुष्य करोड़ों महापात को और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु भक्तों, यह इस कथा का कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अगर हमारे द्वारा पाप जाने अनजाने में हो जाए
उस पाप से कैसे मुक्ति हो, हम किसका भजन करें। भगवान श्री राम अर्थात रामायण के अंदर छिपे हुए परमात्मा के तत्व को पढ़कर ही हमारा उद्धार हो सकता है। जय शिव गोरक्ष।